कलाम लहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन समिअ मुनादियन या लल मुस्लिमीन फलम युजिबहु फलैसा मुस्लिम। मोमिनीन कराम, मैं इससे पहले भी शायद बाद मुनासिबतों से ये दास्तान और ये वाक़या अर्ज़ कर चुका हूँ कि मौलाना कौसर नियाज़ी जो एक सियासी शख्सियत भी थे और आलिम दीन भी थे और बहुत टॉप के मुक़र्रिर थे, और भट्टू के ज़माने में वो वज़ीर तालीम भी रहे। उन्होंने इंडिया का दौरा किया था। उस दौरे में जहाँ बहुत सारे इस्लामी मराकिज़ मदारिस वग़ैरह का दौरा किया, वहाँ की सियासी शख्सियात से भी उन्होंने मुलाकात की। उनमें एक राजीव गांधी भी थे। राजीव गांधी से मुलाकात के दौरान न मालूम मौलाना साहब को क्या ख्याल आया, ये राजीव गांधी से मुलाकात का जो नतीजा या पूरा माजरा है, उन्होंने वापस आके जंग अखबार में मजमून के तौर पर, आर्टिकल के तौर पर वो कॉलम लिखा था मौलाना साहब ने। हमारे बाद दोस्तों के पास ये मौजूद है। ये आज से 10-12 साल पहले मैं सियालकोट में अशरफ पढ़ रहा था। वहाँ एक कॉलेज है, मरे कॉलेज, जहाँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा है, और उनके उस्ताद हसन, एक हाल है हसन हाल, वो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। उसमें मुख्तलिफ दीनी जमातों की तरफ से ISO, जमीयत उलमा इस्लाम, इसी तरह वो योम हुसैन का प्रोग्राम था। उधर किसी मुनासिबत से मैंने इस वाक़े को बयान किया जो अभी आपके सामने बयान करने लगा हूँ। तो ये हाज़रीन में से एक तालिब इल्म ने कहा कि आगा साहब, ये इसकी कटिंग मेरे पास मौजूद है जो मौलाना साहब ने इंडिया से वापस आके जंग अखबार के लिए लिखा था। मौलाना साहब उससे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि इस्लाम में एक शख्सियत गुजरी है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है, आप उससे मुतारिफ हैं? जिंदा होते काश तो हम उससे पूछते कि आपने ये क्यों ज़रूरत महसूस की कि राजीव गांधी से अमीर मोमिनीन के बारे में पूछते हैं। अच्छा, इसको बयान करने से पहले एक तो याद दहानी के लिए अर्ज करूं, जब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालिक अश्तर नखई को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, तो उनको एक हुक्मरानी का आईनी जी वो दस्तूर बना के दिया। भाई किस तरह हुकूमत करनी है, किसको अपने नज़दीक रखना है, किसको अपने से दूर रखना है, किसको मुशीर बनाना है, किसको क्या बनाना है। वो मशहूर है अहदनामा मालिक अश्तर के नाम से। अहदनामा मालिक अश्तर, ये वो किताब है, अहदनामा मालिक अश्तर। उर्दू में हुक्मरानी के आफाकी उसूल के नाम से ये छपा है। और जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रशीद तुराबी रहमतुल्लाह अलैह को, यानी उन्होंने मुकद्दिमे में लिखा है कि कराची के एक होटल में उन्होंने मुझे कमरा लेके दिया और कहा कि फौरी तौर पर इसका इंग्लिश में तर्जुमा करें। चनांचे इसका इंग्लिश में तर्जुमा भी है, अभी मुयसर नहीं है, लेकिन उर्दू में है, हुक्मरानी के आफाकी उसूल। अच्छा, जब मौलाना ने पूछा कि आप क्या अली इब्न अबी तालिब को जानते हैं, उनसे मुतारिफ हैं, तो राजीव साहब ने कहा कि मौलाना साहब आप क्या बात करते हैं, हम जब हिंदुस्तान या इंडिया का आईन बनाते हैं ना, तो अली के उस अहदनामा से इस्तिफादा करते हैं जो उन्होंने अपने गवर्नर को लिख के बना के दिया था। ये और एक दिलचस्प बात बताऊं कि अभी चंद दिन पहले वो कुछ बादशाह उलमा की जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, वहाँ वो यूं बारी बारी मिल रहे थे, सबसे हाथ मिला रहे थे। उन्होंने जब मुझसे हाथ मिलाया, मैंने 2 मिनट की उनको रोका और बिल्कुल मैंने यही कहा कि वो जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे कराची के आलिम दीन मौलाना रशीद तुराबी की जिम्मे लगाया था कि उसका फ़ौरन इंग्लिश में तर्जुमा करें
وہ میں چند نسخے لے کے گیا تھا، میں نے کہا یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں ہدیہ اور اس کو ضرور پڑھیے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ جو جا رہے تھے ان کو تھما دیا ہے۔ اور ہم ایک دفعہ وہ فیصل یونیورسٹی گئے تھے، اسوا ایجوکیشن سسٹم کے کچھ لوگ تھے، شیخ صاحب مرحوم بھی تھے، کرنل حسن بھی تھے، اس وقت وہ قومی اسمبلی کے سپیکر تھے ملک معراج خالد، اور وہ فیصل یونیورسٹی میں بھی ان کا کوئی بڑا وہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اب انگلش میں یا اردو میں مجھے یاد نہیں ہے، کہا کہ میں نے اپنے تمام وزراء اور ایمنیز میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ اتنے بہت زیادہ کوئی مذہبی بھی قسم کا آدمی بھی نہیں تھے، ایک آزاد خیال آدمی تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا، کوئی حکمران، ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ انگلش میں بھی ہے، چھپا ہوا ہے، اور اردو میں بھی موجود ہے۔ سب کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ذمہ داریاں ہیں، عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، فوج کی کیا اہمیت ہے، فوج کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری امیر المومنین نے یہاں وہ بیان کی ہیں۔